नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि बाय बालाजी की रमल महाश्रृंखला में। मैं हूं आचार्य देवेंद्र और आप देख रहे हैं दिव्य दृष्टि बाय बालाजी। आज हम पहुंच चुके हैं रमल की 15वीं शक्ल पर, और यह कोई साधारण शक्ल नहीं, इसका नाम है इज्जतमा। रमल की परंपरागत क्रम सूचियों में इत्तजमा को 15वीं शक्ल और साबित स्वरूप में रखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि इज्जतमा आखिर क्या कहती है? कब यह शुभ संकेत देती है, कब यह किसी कार्य में ठहराव बताती है, और प्रश्नकर्ता के सवाल के अनुसार इसका अर्थ कैसे बदलेगा? तो आइए आज इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। रमल में हर शक्ल 4 स्तरों से मिलकर बनती है। प्रत्येक स्तर पर एक बिंदु या 2 बिंदु का संयोजन होता है। इसी बिंदु विन्यास से 16 मूल शक्लें बनती हैं। इज्जतमा उन्हीं 16 शक्लों में से एक है और परंपरागत सूची में इसका क्रमांक 15 है। इसका एक महत्वपूर्ण स्वभाव है साबित, यानी ऐसी स्थिति जिसमें ऊर्जा तुरंत बाहर निकलने के बजाय ठहराव, स्थिरता या स्थिति के बने रहने की ओर संकेत कर सकती है। रमल सीखने वालों की सबसे बड़ी भूल होती है कि वे किसी शक्ल को देखकर तुरंत कहते हैं यह शुभ है या यह अशुभ है। ऐसा नहीं। रमल में किसी शक्ल का फल निकालते समय देखना पड़ता है कौन सा सवाल है, कौन सा घर है, शक्ल किस तत्व से संबंधित है और उसके साथ दूसरी शक्लों का क्या संबंध बन रहा है। इसीलिए इत्तजमा का वास्तविक रहस्य उसके स्थान और प्रश्न से खुलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूछता है मेरा काम होगा या नहीं, और संबंधित स्थान पर इत्तजमा आ जाती है। यहाँ हमें जल्दबाजी में हाँ या ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इज्जतमा का साबित स्वभाव यह संकेत दे सकता है कि परिस्थिति अभी अपनी जगह पर बनी हुई है और परिणाम के लिए अन्य संकेतों को भी देखना आवश्यक है। अर्थात रमल में एक शक्ल अकेले पूरा फैसला नहीं सुनाती। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। रमल में 4 प्रकार के स्वभावों की चर्चा मिलती है: दाखिल, खारिज, मुंकलिब और साबित। इज्जतमा को परंपरागत वर्गीकरण में साबित माना गया है। इसीलिए इसे समझने की एक कुंजी है। जो स्थिति बनी हुई है वह कितनी देर तक बनी रहेगी, लेकिन इसका अर्थ जड़ता ही नहीं, कभी स्थिरता लाभ देती है, कभी वही स्थिरता विलंब का कारण बनती है। इसीलिए प्रश्न के अनुसार इसका अर्थ बदलता है। एक नोटबुक उठा लीजिए और आज का सूत्र लिख लीजिए। शक्ल अकेले फल नहीं देती। शक्ल प्लस घर प्लस प्रश्न प्लस संबंध मिलकर फल देते हैं। यही अंतर है केवल रमल की शक्लें याद करने और रमल का निर्णय करना सीखने में। और एक बहुत ज़रूरी बात जो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, रमल एक पारंपरिक गुण विद्या है। इसे हम इस श्रृंखला में अध्ययन और सांस्कृतिक ऐतिहासिक ज्ञान के रूप में समझ रहे हैं। किसी गंभीर चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक निर्णय का आधार केवल रमल की शक्ल को नहीं बनाना चाहिए। हमारा उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि इस प्राचीन पद्धति की संरचना और उसकी परंपरागत व्याख्याओं को समझना है। और अब हमारी रमल महाश्रृंखला पहुंच गई है अंतिम पड़ाव पर। केवल एक शक्ल और बाकी है, 16वीं और अंतिम शक्ल तारीख क्या है? इसका नाम इतना रहस्यमय क्यों है? यह मुंकलिब स्वभाव की शक्ल क्यों मानी जाती है? और 16 शक्लों की हमारी पूरी यात्रा का अंतिम निष्कर्ष क्या होगा? यह सब हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक याद रखिए, रमल को केवल भविष्य बताने की विद्या मत समझिए। इसे समझिए एक ऐसी प्रतीकात्मक प्रणाली के रूप में
जिसमें बिंदु, शकल, तत्व और प्रश्न सभी मिलकर अर्थ बनाते हैं। मैं हूं आपका अपना आचार्य देवेंद्र और आप देख रहे हैं रमल महाश्रृंखला भाग 15। हर हर महादेव।